यकीन दिलाती हैं कि दुनिया की जिंदगी फानी, गैर मुस्तकिर और गुजर जाने वाली है। चुनाचे अल्लाह ताला ने रात और दिन, सूरज और चांद, चाश्त, फजर और असर की कसम खाई है और बंदों को इस बात की दावत दी है कि वो चांद और सूरज की गर्दिश की वजह से औकात के गुजरने और हालात के उतार चढ़ाव से इबरत हासिल करे। इरशाद बारी ताला है, और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं ताकि वो खजूर की पुरानी टहनी की तरह रह जाता है। ना तो सूरज से ये हो सकता है कि वो चांद को जा पकड़े और ना ही रात दिन पर सबक ले जा सकती है। सब अपने अपने मदार पर तेजी से रवां दवा हैं। हर साल, हर दिन जो इंसान की उम्र में कम होता है, इसमें इस बात की याद यानी कि हर इब्तिदा की इंतहा। हर साल बल्कि हर दिन जो इंसान की उम्र में से कम होता है, इसमें इस बात की याद यानी है कि हर इब्तिदा की इंतहा है। हर चीज की उम्र लिखी हुई है, हर आगाज को इख्तिताम तक पहुंचना है। नए साल के सूरज का तुलू होना इंसान को इस बात की याद दिलाता है कि अब भी मौका मुयस्सर है। दाना और कामयाब वो है जो अपने अमल और अपनी उम्र के नताइज और समरात को इसी तरह शुमार करता है जिस तरह अपनी तिजारत में नफा नुकसान को शुमार करता रहता है, क्योंकि उम्र ही हर मखलूक का अक्सर सरमाया है और इसका सामान सेहत और तंदुरुस्ती है, मगर अक्सर लोग इसमें घाटे का सौदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग खसारे और घाटे में रहेंगे, सेहत और फुर्सत, को बुखारी ने बयान किया है। और दुनिया में मुनाफे का हुसूल नेक अमाल की इंजाम दही और मौत की मुसलसल तैयारी पर मौकूफ है, और इंसान लंबी उम्र का मुतमन्नी होता है, दुनिया और उसके मालो मता का हरीस हुआ करता है, और नेमतें इसे आखिरी अंजाम और अनकरीब आने वाली मौत से गाफिल कर देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम का बेटा बूढ़ा हो जाता है लेकिन इसमें दो चीजें जवान रहती हैं, माल और उम्र की हिर्स व तमा। बुखारी और मुस्लिम ने इसको बयान किया है। दुनिया की हकीकत और उसके सूरत जवाल से वाकिफकार इंसान की सबसे बड़ी दानिशमंदी ये है कि वो हर मामले में नफा बख्श और अकमल तरीन चीज को इख्तियार करे। चुनाचे वो अपना वक्त उन्हीं चीजों में सर्फ करता है जिनके फवायद कामिल और नताइज खुशकुन हों। वो फजीलत वाले अमाल में सबसे आला, नेक अमाल में सबसे बुलंद और इबादतों में सबसे अहम को इख्तियार करता है। और जो इताअतों और नेकियों पर दवाम न बढ़ सके, उसे चाहिए कि वो गुनाहों और बुराइयों से किनारा कश हो जाए। और जो नेकी करके, एहसान करके खैरात में आगे नहीं बढ़ता, तो वो गुनाह कर करके वो पीछे रह जाता है। और ताकत व कुव्वत के बाद कमजोरी का आना जिंदगी की एक लाजमी शय है। जवानी के बाद बुढ़ापे का आना यकीनी अमर है, और तंदुरुस्ती के बाद बीमारी का लाहिक होना एक ऐसी राह है जिस पर चले बगैर कोई चारा नहीं है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें कमजोर सी हालत से पैदा किया, फिर उस कमजोरी के बाद तुम्हें कुव्वत बख्शी, फिर उस कुव्वत के बाद तुम्हें कमजोर और बूढ़ा बना दिया। अव्वल से आखिर तक दुनिया की मिसाल उस खेती की सी है जो मूसलाधार बारिश के बाद उगती है, जिसकी हरियाली और खूबसूरती से उसके मालिक खुश होते हैं, फिर वो कुछ ही मुद्दत में सूख कर बुस हो जाती है। इरशाद बारी ताला है, खूब जान रखो कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा, जीनत और आपस में फख्रो, गुरूर और मालो औलाद में एक दूसरे से अपने आप को ज्यादा बतलाना है। जैसे बारिश और उसकी पैदावार किसानों को अच्छी मालूम होती है, फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में उसको तुम देखते हो, फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है। और जिसे इतनी लंबी उम्र मिल जाए कि उसके चेहरे पर सफेदी जाहिर होने लगे, तो गोया ये उसके कुर्बे मौत की वार्निंग है। इरशाद बारी ताला है, क्या हमने तुमको इतनी लंबी उम्र नहीं दी थी कि जिसको समय ना होता वो समझ सकता और तुम्हारे पास राने वाला पहुंचा था। बुखारी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि आयत में नजीर से मुराद, राने वाले से मुराद बुढ़ापा है, और इस उम्मत के लोगों की उम्र औसतन 60 और 70 के दरमियान होगी, और जो 60 साल की उम्र पाले उसकी उज़र लंबी मोहलत की वजह से खत्म हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स का उज़र बाकी नहीं रखता जिसको 60 साल की उम्र तक मोहलत देता है। वो बुखारी ने बयान किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी और कुव्वत और शबाब को ज़रीफी और पैरवी से पहले और मालदारी को फक्र और फाका से पहले गनीमत जानने की तरगीब दी है, और फुर्सत के लम्हात को काम में लाने का हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, पहले पांच चीजों को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले जवानी को, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को, फक्र व फाका से पहले बेनियाज़ी और खुशहाली को, और मसरूफियत से पहले फुर्सत को, और मौत से पहले जिंदगी को। तो नसाई ने बयान किया है। और इन चीजों को गनीमत समझने का मतलब ये है कि बकसरत नेक अमल करें, वक़्त की हिफाजत करें, फज़ाइल व मासूम को अपनाएं और नेक कामों की तरफ सबकत करें। चुनाचे एक बंदे की हालत ये होनी चाहिए कि उसका आज का दिन गुज़श्ता कल से बेहतर हो और आइंदा कल का दिन आज से बेहतर हो। और जिस बंदे के दोनों दिनों के अमल बराबर हों वो दरअसल धोखे में है।
چند روزہ زندگی کا سب سے بڑا ضیاع یہ ہے کہ ان اوقات کو آخرت سنوارے بغیر یوں ہی ضائع کیا جائے، اور جو شخص اپنے وقت کی حفاظت نہیں کرتا اس کے ہاتھ سے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نکل جاتا ہے۔ اور وقت کا سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ اسے دین و دنیا کے لیے نفع بخش علم کے حاصل کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، صبح و شام کے ذکر و اذکار میں، حلال روزی کمانے میں کو صرف کیا جائے۔ دنیا میں ایک طرح کے حالات نہیں رہتے، دن بدلتے رہتے ہیں، اور ایک انسان خوشی اور غمی، امیر و فقیری اور امن و خوف کے مختلف حالات سے لامحالہ گزرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ایک بندہ بہت صورت اپنی حالت کے مطابق اسی کی عبودیت میں رہے۔ چنانچہ شکر کے بغیر صبر مکمل نہیں ہو سکتا، اور نعمت کی قدر وہی جانتا ہے جسے نعمت چھن جانے کی تکلیف کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کما حق کو وہی ڈرتا ہے کہ تمام امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، اور جو احسانات کے رک جانے کی شدت کو نہ جیلا ہو وہ انعامات کی لذت کو نہیں جان سکتا۔ جو اس راز کو جان جائے گا وہ اللہ کی تقدیر اور بندوں کے متعلق اللہ کے افعال کو صحیح نظر سے دیکھے گا۔ چنانچہ جو بھی اونچ نیچ، تنگی و کشادگی، کمی و بیشی اور اچھائی اور برائی ہم دیکھتے ہیں، اس میں اللہ کی حد درجہ حکمت پنہا ہے، اور ہر صورت میں بندوں کا کسی خاص عبادت میں ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ کی تقدیر کو تقدیر سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اور دائمی شکر ہی خیر کے نزول کا سبب ہے۔ تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا شریعت پر عمل کرنے کے منافع نہیں ہے، اور اس دنیا میں بندہ مختلف آزمائشوں میں گرا ہوا ہے۔ شیطان اسے وسوسے میں ڈالتا ہے، نفس امارہ اسے برائی کا حکم دیتا ہے، لہذا توبہ و استغفار کو لازم پکڑے بغیر بندے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں، تم سب کے سم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پا جاؤ۔ توبہ عظیم عبادت ہے جسے اللہ اپنے بندوں سے اور اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بندہ معصیت اور غفلت سے قریب ہوتا ہے، غلطی کرنا بشری تقاضوں میں سے ہے، بلکہ نوشتہ تقدیر ہے۔ البتہ اس میں معیوب اور قابل ملامت امر یہ ہے کہ انسان توبہ سے اعراض کرے اور گناہوں پر اصرار کرتا رہے، اور جو کسی برائی کا اقرار کر لے اسے چاہیے کہ بکثرت استغفار اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، وہ برائی کو مٹا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سچی توبہ پر زندگی خاتمہ توفیق الہی ہے، اور باذن تعالیٰ ذریعے نجات بھی ہے، کیونکہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور جس شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گزرے گناہوں پر اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اور جو گناہوں کے بعد توبہ لگو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قرب موت بھی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کو برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے، بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پر غرغرہ کی کیفیت طاری نہ ہو۔ اور بڑی قابل ذکر بات یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا اور اپنے اور پرایوں کی موت سے نصیحت حاصل کرنے، خصوصاً آج کے زمانے میں جب نئی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور یہ کے بعد دیگرے وبا کے ظہور نے لوگوں کو خوف زدہ کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگ ناگہانی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ فرصت کو اور موت سے پہلے زندگی کو نسائی نے بیان کیا ہے، اور ان چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ بکثرت نیک عمل کریں، وقت کی حفاظت کریں، فضائل و محاسن کو اپنائیں، اور نیک کاموں کی طرف سبقت کریں۔ چنانچہ ایک بندے کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہو، اور آئندہ کل کا دن آج سے بہتر ہو، اور جس بندے کے دونوں دنوں کے عمل برابر ہوں وہ دراصل دھوکے میں ہے۔ چند روزہ زندگی کا سب سے بڑا ضیاع یہ ہے کہ ان اوقات کو آخرت سنوارے بغیر یوں ہی ضائع کیا جائے، اور جو شخص اپنے وقت کی حفاظت نہیں کرتا اس کے ہاتھ سے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نکل جاتا ہے، اور وقت کا سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ اسے دین و دنیا کے لیے نفع بخش علم کے حاصل کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، صبح و شام کے ذکر و اذکار میں، حلال روزی کمانے میں اس کو صرف کیا جائے۔ دنیا میں ایک طرح کے حالات نہیں رہتے، دن بدلتے رہتے ہیں، اور ایک انسان خوشی اور غمی، امیر و فقیری اور امن و خوف کے مختلف حالات سے لامحالہ گزرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ایک بندہ بہت صورت اپنی حالت کے مطابق اسی کی عبودیت میں رہے۔ چنانچہ شکر کے بغیر صبر مکمل نہیں ہو سکتا، اور نعمت کی قدر وہی جانتا ہے جسے نعمت چھن جانے کی تکلیف کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کما حق کو وہی ڈرتا ہے، اس کی تمام امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، اور جو احسانات کے رک جانے کی شدت کو نہ جیلا ہو وہ انعامات کی لذت کو نہیں جان سکتا۔ جو اس راز کو جان جائے گا وہ اللہ کی تقدیر اور بندوں کے متعلق اللہ کے افعال کو صحیح نظر سے دیکھے گا۔
चुनाचे जो भी ऊंच नीच, तंगी कुशादगी, कमी बेशी और अच्छाई और बुराई हम देखते हैं, इसमें अल्लाह की हद दर्जा हिकमत पिन्हा है। और हर सूरत में बंदों का किसी खास इबादत में होना जरूरी होता है, और अल्लाह की तकदीर को तकदीर से ही दूर किया जा सकता है, और दायमी शुक्र ही खैर के नुज़ूल का सबब है। तकदीर के सामने सर तस्लीम खम करना शरीयत पर अमल करने के मुनाफे नहीं है। और इस दुनिया में बंदा मुख्तलिफ आजमाइशों में घिरा हुआ है। शैतान उसे वसवसे में डालता है, नफ्स हमारा उसे बुराई का हुक्म देता है। लिहाजा तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाज़म पकड़े बगैर बंदे के लिए कोई चारा कार नहीं है। इरशाद बारी ताला है, ऐ मुसलमानों, तुम सब के सम अल्लाह की जनाब में तौबा करो ताकि नजात पा जाओ। तौबा अजीम इबादत है जिसे अल्लाह अपने बंदों से और अपने बंदों के लिए पसंद फरता है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद करता है। बंदा मासियत और गफलत से करीब होता है। गलती करना बशरी तकाज़ों में से है, बल्कि नविश्ते तकदीर है। अलबत्ता इसमें मायूब और काबिल मुलामत अमर यह है कि इंसान तौबा से इराज करे और गुनाहों पर इसरार करते रहे। और जो किसी बुराई का इतराज़ कर ले, उसे चाहिए कि बेकसरत इस्तिग़फ़ार और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे, वो बुराई को मिटा देते हैं। इरशाद बारी ताला है, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। सच्ची तौबा पर जिंदगी खात्मा तौफ़ीक़ इलाही है और बेइज़्नी ताला ज़रिए निजात भी है, क्योंकि जो शख्स तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है, और जिस शख्स की तौबा अल्लाह ताला कबूल कर ले गुज़े गुनाहों पर इसका मुआख़ज़ा नहीं करेगा। और जो गुनाहों के बाद तौबा लको लाज़म पकड़ता है, अल्लाह ताला उसे कुर्बे मौत भी तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाता है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बवजह नादानी को बुराई कर गुजरें, फिर जल्द उससे बाज आ जाएं और तौबा करें, तो अल्लाह ताला भी इसकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला हिकमत वाला है, बड़ा इल्म वाला हिकमत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उस पर गरगरा की कैफियत आरी ना हो। और बड़ी काबिल ज़िक्र बात यह है कि मौत को याद करना और अपने और परायों की मौत से नसीहत हासिल करने, ख़ुसूसन आज के ज़माने में जब नई नई बीमारियाँ ज़ाहिर हो रही हैं और एक के बाद दीगरे वबा के ज़हूर ने लोगों को खौफज़दा कर रखा है, और बहुत से लोग नागहानी मौत का शिकार हो रहे हैं। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़ के फरमाया कि तू दुनिया में ऐसे हो जैसे तू मुसाफिर है और तू अजनबी बन के रहे। और इब्न उमर कहा करते कि जब तू शाम करे तो सुबह का इंतजार न कर, और जब तू सुबह करे तो शाम का इंतजार न कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कह दीजिए कि दुनिया का फ़ायदा कलील है और आखिरत का फ़ायदा उसके लिए है जो उससे डर गया, और तुम ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं किए जाओगे। अल्लाह ताला हमें कुरान के ज़रिए बरकत अता फरमाए और कुरान में जो मौजूद आयात हैं और हिकमत वाले ज़िक्र हैं उससे फ़ायदा पहुँचाए। मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ और अल्लाह से अपने लिए तुम्हारे लिए माफ़ी तलब करता हूँ। तमाम तारीफ़ें उसके लिए, उसके एहसान पर, और तमाम शुक्र उसी के लिए हैं, उसकी तौफ़ीक़ और नवाज़ात पर। और मैं इस की अज़मत शान बयान करते हुए गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बहुत ज़्यादा दुरूद सलाम नाज़िल हों आप पर और आपके आल पर और आपके असहाब पर। ऐ मुसलमानों, तुम पर अल्लाह का महीना मुहर्रम साया फगन होने वाला है। इस महीने की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है, क्योंकि इसकी हुर्मत अल्लाह ताला ने खुद बयान की है, और अल्लाह ताला ने अपनी किताब में उसकी हुर्मत बयान की है, जिनमें गुनाह और नाफरमानी के जरिए अपने ऊपर जुल्म करने से मना किया है। इरशाद बारी ताला है, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताबुल्लाह में 12 की है, उसी दिन से जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, यही दुरुस्त दिन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो। इब्न अब्बास फरमाते हैं, इन महीनों में गुनाह करना संगीन जुर्म है, और इनमें किए गए नेक अमाल का अजर और सवाब कई गुना बढ़ जाता है। इस महीने में बेकसरत नफली रोजे रखना मुस्तहब अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं, और फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल रात की नमाज है। और इन दिनों में सबसे अफजल दिन जिसमें रोजा रखने की जुस्तजू होनी चाहिए वो आशूरा का रोजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस दिन का रोजा रखा और लोगों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। और बेहतर यह है कि आशूरा के साथ इससे एक दिन पहले का भी रोजा रखा जाए। इस तरह 9 और 10 2 दिन का रोजा रखा जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आइंदा साल तक मैं जिंदा रहा तो जरूर 9 का रोजा रखूंगा। और शरीयत में नए साल के आगाज की ना कोई खूबी है और ना उसकी कोई वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। बस अल्लाह ताला को याद रखो, वो तुम्हें याद रखेगा, और उसकी नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा करो, वो मजीद से नवाजेगा। और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी